पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं दरभंगा सोबन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे। पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं मीडिया कार्यालय कुमार चौक डुमरा, और यहाँ पर हमारे जीविका संघ के प्रदेश प्रवक्ता नंद किशोर जी आए हुए हैं और यह कह रहे हैं कि हड़ताल जीविका दीदी का तोड़ने की बात है। तो जीविका दीदी का हड़ताल ये तोड़ दिए हैं और सब लोग कब से काम पर लगे हैं ये अपने मुख से बताएंगे, और किनके साथ में कैसे बात हुई है जिसके लेकर के जीविका दीदी का हड़ताल तोड़ दिया गया है और काम पर सब लोग लग गए हैं, ये अपने परिचय के साथ बताएंगे। बताइए सर। जी नमस्कार, मेरा नाम नंद किशोर गुप्ता हुआ। मैं जीविका संघ का जिलाध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश प्रवक्ता भी हूं, और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के पास आज जो मैसेज देने जा रहा हूं कि हम लोगों की मुलाकात सीईओ सर हिमांशु जी से जब बात हुई, उनसे मुलाकात हुई और उनको हमने मांग पत्र अपना सौंपा, जो मेरा 9 सूत्री मांग पत्र है, जिसको देखकर उन्होंने कहा कि आज तक किसी ने भी हमारे पास ऑफलाइन आकर के बाई हैंड मांग पत्र सौंपने का काम नहीं किया है। ये पहली बार आप लोगों ने हमारे पास मांग पत्र सौंपा है, और आपके मांग पत्र को देखकर ऐसा लगता है ये वाजिब मांग है आपका, क्योंकि आप हमारे साथ विगत कई वर्षों से आप लोग काम करते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब आप लोग स्थिर हो चुके हैं यहाँ पे, और आपने जो भी काम किया है, जीविका के जितने भी साथी काम किए हैं, सराहनीय काम रहा है उनका, या शराबबंदी हो, या नशाखोरी बंद कराना हो, या अन्य किसी भी तरह का ओडीएफ घोषित कराना हो, मानव श्रृंखला बनाना हो, या किसी भी तरह के काम को देखने के लिए हम जीविका दीदी को देखते हैं, जैसे राशन कार्ड बनवाना हो, उसमें भी आप लोगों ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। इसलिए उचित बनता है कि आप लोगों का ये जो भी मांग है उटपटांग नहीं है, ये जायज मांग है। और इसमें से कुछ मांग तो वैसे हैं जिसको मैं भी दे सकता हूँ, जिसमें चिन्हित भी किए थे कुछ मांग को उन्होंने। बाकी मांग जो उनसे अपर लेवल का था उसको उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके मैं आपकी इस मांग को मनवाने का कोशिश करूंगा। अब आगे उनके हाथ में जाने के बाद वो क्या करते हैं, फिर बाद में हम लोग आपसे बात करेंगे। फिर पुनः बात करने का आश्वासन भी दिए, और काम पर लौटने के लिए भी उन्होंने कहा कि आप लोग काम पे वापस आ जाइए, ताकि हमको भी माननीय मुख्यमंत्री को अपनी बात रखने में सुविधा हो। क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ काम किया है तो मैं भली भांति और बेहतर जानता हूं आप लोगों को, ये जीविका के लोग हमारे साथ कितना अच्छा सहयोग किया है बिहार को आगे लाने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी भी निश्चित रूप से आप लोगों की मांग को रखेंगे, जैसा कि उन्होंने गया की धरती पे एक सभा को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह भी कहा था कि जीविका की दीदी को हम ही लोगों ने लाया। जीविका का जो संस्था है इसको लाए भी हम ही लोग, और इसका मांग भी हम ही लोग पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोगों को आशा और विश्वास भी है कि हमारी मांग को मानी जाएगी और हम लोगों को काम पे वापस आना चाहिए। तो सोमवार को 19 तारीख 2024 से हम लोग 19/11/2024 से हम लोग काम पे वापिस आ गए हैं। हम लोग काम कर रहे हैं और आपस में जीविका के जितने भी कर्मी हैं उसके साथ तालमेल बना करके, किसी तरह का मनमुटाव नहीं रख करके, सामंजस्य बैठाकर हम लोग आपस में काम करेंगे। कहीं से कोई दुमत नहीं है। और इसके लिए मैं पूरे बिहार के जितने भी, जिसको लोग कैडर का नाम दे दिया था, हमारे जो जीविका के साथी है, संघ के साथी है, उनको कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोग लड़ाई लड़े, लेकिन सैद्धांतिक लड़े, सिस्टम में रह के लड़े, लोकतांत्रिक तरीके से लड़े। हमारा हड़ताल भी रहे और हमारा काम भी हो। जैसे अब आप कहेंगे हंसब ठठा के गाल फुला के, तो एक साथ हंस भी नहीं सकते और गाल भी नहीं फुला सकते। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम आपके कामकाज को बाधित नहीं करेंगे। जहां भी सीएलएफ में ताला लगा हुआ है, सारे ताले को अपने साथियों से आग्रह करते हैं कि सारे ताले को खोल दिए जाए, सीएलएफ को खोल दिया जाए और सब लोग काम करें। ऐसे कई जगह का ताला खुल गया, सब जगह से लोग काम कर रहे हैं। कल से हम लोग काम पे हैं। आज भी कई जगह मीटिंग के माध्यम से साथियों को बताया, जैसे बाजपट्टी में भी आज मीटिंग के माध्यम से लोगों को आगाह किया कि सभी साथी काम पे लौट जाएं, काम करें। सोमवार से हम लोग काम पे वापस आ जाएं। और पिछले दिन कल के डेट में भी मैंने
परिहार प्रखंड के नंगा गोदावरी सीएलए पर भी मीटिंग किया था, जिसमें भी साथियों को बीपीएम सर के साथ बैठ करके, एसी सर के साथ बैठ करके इस बात का निर्णय लिया कि हम लोग आपस में मिलजुल करके काम करेंगे। सीओ सर के आश्वासन पर उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज है, हम आपकी मांग दिलवाने का पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग काम पे वापस आ जाइए। तो हम लोग को उनका भी सम्मान करना है और जैसे जिस तरह से हम लोग प्यार मोहब्बत से काम कर रहे हैं तो उस तरह से काम करेंगे ताकि समाज का भी काम बाधित ना हो, बैंक का भी काम बाधित ना हो, सिस्टम कहीं से भी अवरुद्ध नहीं हो। और बस यही आप लोगों से आग्रह है कि हाँ, जब हमारी बात सीओ सर से हो ही गई है, उन्होंने आश्वासन दे ही दिया है, तो ये 26 का धरना करना किस बात का? हम लोग 26 के धरना को स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग 26 के धरना में जाना उचित नहीं रहेगा, वो किसी और व्यक्ति विशेष का धरना हो सकता है, उसमें जाना उचित नहीं है। हम लोग चंदन बिहारी जी के साथ हैं। चंदन बिहारी जी पूरे बिहार में 38 जिला में इतना अच्छा काम किया है कि 38 जिला के जितने भी कैडर है सारे लोग उनके साथ हैं। अब बाद में कुछ लोग अन्य लोगों के साथ भी कोई अपना रोटी सेकना चाहता हो उसके साथ होंगे, तो मैं नहीं करना चाहता। तो उचित रहेगा कि हम लोग जितने भी साथी हैं, आखिर जीविका के जो कैडर जिसको बोलते हैं, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, जिसके हक की बात करते हैं, उनके हक की बात जब हो ही रही है तो फिर अब किस लिए धरना देना? धरना तो उचित नहीं रहेगा। हम लोग धरना का समर्थन नहीं करते हैं। सभी साथी काम पर लग जाए, आप लोगों से आग्रह है कि सभी साथी काम पे लग जाए। फिर नहीं होगा, देखा जाएगा, फिर सीओ सर से हमारी बात होगी, लेकिन हम लोग अपनी मांग को मंगवाने में सक्षम होंगे और हमारी मांग मांगी जाएगी। चूंकि हम लोग जितना दिन से काम कर रहे हैं, सीओ सर को पता है, मुख्यमंत्री महाशय को भी पता है कि जीविका कितना अच्छा काम कर रहा है, तो जीविका को निश्चित रूप से इसमें काम करने वाले को उसको वेतनमान मिलेगा और जरूर मिलेगा। उनको जो समझ आता है उस हिसाब से जरूर हम लोगों के वेतनमान करेंगे। हम लोगों का मांग जो है कि 20,000 रुपया तनख्वाह होना चाहिए, तो उनको जो समझ में आएगा उचित लगेगा वो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे विद्वान हैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी है, इसमें कहने में कहीं से भी कोई संकोच नहीं है। हम सभी साथी काम पे वापस आ जाएं और अपना अपना काम करें। जिन साथी को नहीं पता था उनको मैं इस माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि सभी लोग काम पे लग जाएं और हाथ बटाएं जीविका के कर्मियों का। जो साथी लोग हैं बीपीएम एसीसी सबके साथ सामंजस्य बना करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमको सुने समझे। सीएम कितने सीएम आपको जो है समर्थन दिया है वापस आने के लिए हड़ताल से? क्या बोले? कितने सीएम अभी तक आपको हड़ताल से वापस आने के लिए समर्थन आपको किया है? बहुत जगह कई जिला के भी सीएम हमको जैसे समर्थन देने के लिए तैयार, सबने समर्थन दिया कि नहीं भैया अब हम लोगों को काम पे वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि जब सीओ सर कह दिए तो उनके बात को रखना उचित होता है। आज भी बाजपट्टी में भी हमने मीटिंग किया है, वहाँ भी साथियों से यही आग्रह हुआ है कि भाई आप लोग काम पे वापस आए, तो बोला ठीक है जैसा आप कहेंगे हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि आप लोग जो विचार किए हैं तो सही बात है, हम लोग आपस में बैठ कर विचार करके और तब इस बात का निर्णय किया है। कोई डिक्टेटरशिप नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग सभी काम करने वाले कैडर हैं, तो सभी भाई के विचार से इस काम को किया जाएगा और हम लोग वापस आ गए हैं। वापस आ गए हैं? जी हाँ। सीओ सर से आपको क्या बात हुई थी? सीओ सर से बात हुई थी, जब हम लोग पहुंचे वहाँ तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग आइए, 2 आदमी आकर के बात कीजिए अंदर में, तो 3 आदमी चले गए हम लोग। वहाँ पे बात हुई, उन्होंने बताया कि जब हम लोग अपना मांग पत्र सौंपे तो उन्होंने कहा कि आज तक हमारे पास कोई भी लेटर आया तो बाई पोस्ट आया। आपको अपना मांग पत्र सौंपना है तो बाई हैंड सौंपना चाहिए था, लेकिन बाई पोस्ट आया, तो बाई पोस्ट वाला पर कितना तरजीह लोग देगा? सामने सामने जो व्यक्ति होता है तो आंख मिलती है तो मरुवत आता है, तो सामने में रख के जब बात किए तो उसका कुछ असर पड़ता है। हमारे बहुत सारे साथी थे पहले के, वो लोग पेपर में फैक्स के माध्यम से उनको भेजा कि पता नहीं क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, इस डर से भी नहीं गए होंगे। लेकिन हम लोगों ने उनसे मिला, रूबरू हुए, उन्होंने कहा कि देखिए आपकी जो मांग है ये जायज है, आप लोग विगत कई वर्षों से हमारे साथ काम करते आ रहे हैं, अब आपको यहाँ से हटाने का मतलब है आपके साथ नाइंसाफी करना, तो आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आप लोग कीजिए। और आपका जो ये मांग पत्र है इसमें से कुछ मांग है जिसको मैं अपने कलम से भी दे सकता हूँ, जिसको मैं कर दूंगा। बाकी का जो मांग है उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके कोशिश करूंगा कि आपकी सारी मांगें मानी जाए, क्योंकि आपके सारी मांग को देखता हूँ बहुत ही सुंदर और सटीक है, इसमें कहीं से भी हमको नहीं लगता है, दो राय है कि आपकी मांग मानी जाए। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया और आप लोग काम पे लौट जाइए, ताकि हमको भी माननीय मुख्यमंत्री को बताने के लिए
अच्छा लगे कि भाई हमारा जो भी कैडर जो काम पे नहीं था, हड़ताल पे था, वो सारा काम पे आ गया है, अब इनकी मांग मान ली जाए। तो सब लोग मतलब मान गए और जैसे मांग को जैसे अब वापस आ गए काम पर क्या? जी जी, कैसे नहीं। अब प्रेम से अब आप लोग जैसे काम पर लगेंगे, यही बात? जी जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट भी किया कि सर जितने लोगों को हटाया गया है काम से या धमकी दिया गया है, वैसे लोगों को धमकी न दिया जाए। कर्मी लोग जो धमकी देते हैं काम से हटा देंगे, करें, आखिर सभी लोग काम करते हैं, तो काम करने वाले आपके घर में आपके बच्चे होते हैं, कभी नाराज नहीं होते हैं क्या? होते हैं। तो उसकी जो कमी होती है उसकी आपूर्ति कर देते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं। अब जिसको काम से हटा दिए, काम अच्छा करता फिर भी हटा दिए, तो उसको वापस रख लिया जाए। ऐसे कम से कम 500 कैडर होंगे जिसको काम से हटा दिया गया है, उनको पुनः वापस काम पे लिया जाए। तो उसके लिए क्या कहें? उसके लिए बोले कि ठीक है, आप लोग नाम लिख कर लिस्ट बना करके दीजिए किन चीज़ को कैसे कैसे। तो हम अपने साथी से आग्रह करना चाहेंगे कि जिन लोगों को हटाया गया है वे लोग हमको अपनी सूची उपलब्ध करावे। मैं प्रदेश प्रवक्ता उस बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सर से रिक्वेस्ट करवा करके सबको रखवाने का काम करेंगे। प्रत्येक बीपीएम सर से मिल करके उनको रखवाने का काम करेंगे, प्रत्येक डीपीएम सर से बात करके उनको रखवाने का काम करेंगे, और सर लोग उनको रखेंगे और साथ में सामंजस्य बनाकर हम लोग काम करेंगे। प्रदीप जी के लेके कुछ बात हुई थी क्या? नहीं, प्रदीप जी के लेके क्या बात होना, प्रदीप जी तो अपना जो मन होता है वही करते हैं, उनको जैसा करना करे। हम उनके बारे में कोई छीटाकशी नहीं करना चाहते, क्योंकि व्यक्ति जो है कैडर हित की बात कभी किया ही नहीं। सच पूछिए तो जब वो यही बात सच्चाई उनके सामने रखते हैं तो ये FIR करते हैं। बताइए, सच्चाई को जब सामने रख दिया तो फिर उनको तकलीफ होने लगी, पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने तो DGP सर के यहाँ मेरे ऊपर कंप्लेन ऑनलाइन कर दिया, FIR कर दिया। हमारे कम से कम 10 साथियों के ऊपर उन्होंने FIR किया। सच को सच का, यही हमारी गलती होती है। अच्छा। कि सच को सच क्यों कह दिया आपने, मानहानि हुआ। उनको सच कह दिया तो उनका मानहानि हो गया। बताइए, हमारे साथ किए तो क्या हमारा मानहानि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। जब तक हम भागते रहेंगे, सच्चाई से मुंह मोड़ते रहेंगे, तो लोग ऐसे ही अपना उल्लू सीधा करता रहेगा, रोटी सेकता रहेगा और हम लोगों को बेवकूफ बनाता रहेगा। अब सभी जागरूक हो गए, सभी समझदार हैं, और हम लोगों के साथ जो उन्होंने किया उसको ही मैंने उजागर किया था, तो ताकि दूसरा उससे वंचित रह जाए, दूसरा फिर उसके झांसे में आके ठगे ना जाए। तो उनके साथ आप लोग नहीं हैं? नहीं, ये तो पर्सनली वो अपना धरना रखे हुए हैं पटना में। अब किस बात का धरना रखे हैं तो वो जाने। अच्छा। हमारे कैडर के हित की बात तो नहीं, हमने तो पूरा कैडर के हित की बात किया है, पूरे बिहार के कैडर का, चाहे कोई भी हो, जीविका में काम करने वाले जो भी लोग हैं, मैंने तो सबके हित की बात की है। अगर CO साहब ये मांग को रख लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रखते हैं, तो क्या एक ही व्यक्ति का रखेंगे कि सारे लोगों का रखेंगे? पूरे बिहार का रखेंगे ना, पूरे बिहार का रखेंगे, पूरे बिहार का रखेंगे। तो हमारे कैडर के मान सम्मान के लिए जब CO सर बोल ही दिए हैं कि आपका बात रखा जाएगा, आपको जैसा हक मिलेगा, तो फिर अब हमको बाएं दाएं देखने की क्या जरूरत है? अब हड़ताल करना मतलब उनके मान को ठेस पहुंचाना? बिल्कुल। तो हम नहीं चाहते कि CO सर के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। मैं उनके मान सम्मान को बढ़ा करके रखूंगा। हमारा जो भी कैडर साथी हमारे साथ है, सारे लोग उनके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, और मुख्यमंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो फिर तो कोई दिक्कतें नहीं होगा कभी? कैसे दिक्कत होगा? दिक्कत का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये सारे पब्लिक राजा का बेटा होता है। राजा सबका साझा, राजा में सबकी हिस्सेदारी होती है, राजा का सारा संतान है। राजा का फर्ज बनता है कि हर घर में रोटी बने, हर घर में चूल्हा जले, हर तन पे वस्त्र हो, हर सर पे छत हो। ये तो उनकी खुद की बनाई हुई आशियाना है, और इसमें उन्हीं के बच्चे रह रहे हैं जिनको उन्होंने जन्म दिया था जीविका के नाम से। आज वही ऐसे पूरा करेंगे मांग? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है। गया की जनसभा में उन्होंने कहा था कि मैं जीविका को हम लोग ने ही बनाया और हम ही लोग इसकी मांग को पूरा भी करेंगे। तो हम लोगों ने बड़ी खुशी उसको अंगीकार किया, स्वीकार किया, और जयकार का नारे लगाए हम लोग, जिंदाबाद का नारा लगाया। जी हाँ, बिल्कुल नीतीश कुमार जिंदाबाद का हम लोगों ने नारा भी लगाया। अच्छा, वो खुश हो गए? जी बिल्कुल, और उम्मीद है कि हमारी मांग को जैसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। नीतीश कुमार जी साहब को कोई बात हुई थी या नहीं? नहीं, नीतीश कुमार जी से हमारे साथियों की बात हुई थी। उन्होंने बताया कि जब ये बात हो ही गई ना, जब उन्होंने कहा कि जीविका हम ही लोगों ने उसको तैयार किया और हम ही लोग उसका मांग पूरा करें, तो बात हो गई वही ना। अब कह दिया तो हो गया। तो तब तो फिर
बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग काम पर वापस आ गए हैं, यही बात? जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जैसे काम पर वापस आ गए हैं और बहुत प्रेम पूर्वक आपने हड़ताल भी किया। किसी भी तरह की कोई दंगा फंगा, किसी प्रकार की कोई झगड़ा लड़ाई FIR नहीं हुई, क्योंकि जीविका दीदी लोगों को तो कई आदमी धमकाया FIR करने के लिए, ताला लॉक करने के संबंध में। जी जी। तो उस दरमियान में जीविका दीदी लोग जैसे अपना जैसे कमार संभाली, तो अभी तक किसी के ऊपर FIR नहीं हुआ है? नहीं, और जगह कहीं कहीं हुआ है, दूसरे जिलों में हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है? आपको मधुबनी में हुआ है, और जगह कहीं कहीं हुआ है छिटपुट। अच्छा अच्छा। और कुछ लोगों को काम से हटाया भी गया है, तो उन लोगों को भी वापस लेना है, इनको लेंगे। क्योंकि सच को सच कहा तो इसके लिए हटा दीजिए, उचित बात नहीं है। जी 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 हाँ। और कुछ कर्मी साथी ऐसे भी हैं जो पता नहीं कैसे कुंठित लोग कहीं कहीं हो जाते हैं। उनका कहना है कि अब खुद से आ गया काम करने के लिए। बताइए हम खुद से कैसे आ गए? CO सर के आश्वासन पे उनका मान सम्मान रखे, तो हम खुद से कैसे आ गए? अपने घर में खुद का काम करना है, जब मर्जी तब काम छोड़े, जब मर्जी तब काम किया। तो इसमें जो है इस तरह की मानसिकता रखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। जब आपके साथ हम जब सहयोग नहीं करते थे तो आप प्यार से फुसलाते थे, फोड़ते थे, बिगाड़ते थे। और जब आपके साथ खुशी खुशी काम करने के लिए आ गए, वो भी CO सर के आग्रह पे, उन्होंने आश्वासन दिया उस पे, तो हम उनका मान सम्मान करते। और आप उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं हमारे साथी को ऐसा कह करके। तो कर्मी सर से भी मेरा आग्रह होगा, BPM सर से, AC सर से, या CC सर से, कि किसी भी साथी को, किसी भी कैडर को ऐसा ना कहें जो उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता हो। जैसे बहुत जगह है नाम लेकर के तू तराक से बात करते हैं, तो कैडर के साथ तुम सबका इस्तेमाल ना करें तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। हम लोग बिहार के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, सम्मान सबको अच्छा लगता है। यदि हम किसी को दीदी कहेंगे तक अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। वो भी हमको भैया कहती है, बहुत अच्छा लगता है। भाई बहन का प्यार होता है, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग बेटर है कि आप सबसे संबोधित करके बात करें तो कुछ ज़्यादा ही काम बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के बीच नमस्कार। जी पुनः नमस्कार आप लोगों को भी, सभी को जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।